हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.1। 17th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन। तो 18th क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज लेस देन 1/8 ऑफ 2n+1 की होल स्क्वायर। हमें स्टेटमेंट की वैलिडिटी प्रूव करनी है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या होगी, लेट द स्टेटमेंट बी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप, मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, फॉर n इक्वल्स 1 p1 कॉलन, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास फर्स्ट टर्म है 1, फिर लेस देन, राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या बनता है, 2 + 1 3, 3 की स्क्वायर 9, 9/8 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, यानी 1 इज लेस देन 9/8। तो हम लिख देंगे विच इज ट्रू। उसके बाद आता है स्टेप सेकंड, assuming pk is true and this k belongs to natural number। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, pk 1 + 2 + 3 up to k is less than 1/8 ऑफ 2k + 1 की होल स्क्वायर, और इसे मैं लिख देता हूं 1। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं फॉर n इक्वल्स k + 1। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर इक्वल्स था, ठीक है, और ये क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम केवल लेफ्ट हैंड साइड लेकर नहीं चलेंगे, हम दोनों साइड्स लेंगे। ठीक है, यानी स्टेटमेंट को हम पूरा लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा pk + 1 which is 1 + 2 + 3 up to k, then k + 1 is less than 1/8 of 2k + 1 + 1 की होल स्क्वायर। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा 1 + 2 up to k + 1 is less than 1/8 ऑफ, यहाँ है 2k + 2 और एक मिलके हो जाएगा 3, तो इसे लिख देता हूँ 2k + 3 की होल स्क्वायर, और इसको मैं नेम दे देता हूँ 2। ठीक है, यानी हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि k + 1 तक लेस देन होगा इससे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1, तो 1 से हमारे पास क्या है, 1 + 2 + up to k + k + 1, ठीक है, इस लेस देन। देखो, अब हमें क्या करना है, k तक तो हम जानते थे कि यही है। ठीक है, अब k + 1 अगर ऐड किया है तो उसको राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दूंगा। यहां पर मेरे पास था 2k + 1 की होल स्क्वायर + k + 1। ठीक है, तो स्टेटमेंट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं फर्स्ट की हेल्प से।
यहाँ पर k+1 ऐड किया है, तो राइट साइड में भी मैंने k+1 ऐड किया है। और अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि ये जो चीज है ये छोटी है इससे, ठीक है। और ये चीज कैसे प्रूव कर सकता हूं मैं, इस चीज को प्रूव करने के लिए या तो मैं ये बोलूं कि ये जो चीज है ये इस टर्म से छोटी है। अगर ये चीज इस टर्म से छोटी होगी तो जाहिर सी बात है ये पूरी जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में ये इस टर्म से छोटी होगी। या फिर दूसरा काम मैं ये कर सकता हूं कि इस टर्म को मैं इक्वल प्रूव कर दूं इस टर्म के। अगर ऐसा मैं कर पाऊं तब भी ये वाली टर्म लेस सी रहेगी इस वाली टर्म से, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं चेक करके देखता हूं इन दोनों टर्म्स को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, फ्रॉम टू वी हैव वन अपॉन 8 2k+3 की होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम खोल के देखते हैं। यहां पर आएगा 4k² प्लस 9 प्लस 3 2 6 एंड 12k, ठीक है। अब मेरे पास यह है, ये इसे मैं लिख देता हूं 4। अब मैं देखता हूं फ्रॉम 3 we have 1/8 from 3 we have 1/8 2k plus 1 की होल स्क्वायर प्लस k plus 1। अब इसको और सॉल्व करके देखेंगे। इसको मैं खोलता हूं, अगर मैं इसको खोलता हूं तो आता है 4k² प्लस 1 प्लस 4k, ठीक है। और साथ में है k+1। अगर मैं इसके साथ इसका एलसीएम ले लूं तो यहां पर आ जाएगा 8k प्लस 8, तो इसके साथ ही लिख देता हूं मैं 8k प्लस 8। इतनी बात समझ आई। उसके बाद मेरे पास क्या बना, 4k², यहां पर 8 एंड 4 12k और 8 और 1 9, इसे मैं लिख देता हूं 5, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 4, ठीक है, जिसे हमने इसको लेकर प्रूव किया था वो, और जो 5 है ये दोनों इक्वल है, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट कहां पर है, यानी ये स्टेटमेंट 2 और 3 ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये दोनों जो टर्म्स है दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली जो टर्म है वो लेस देन रहेगी इससे, ठीक है ना, क्योंकि वो इससे भी लेस है। तो अब मैं फाइनली क्या लिखूंगा कि फ्रॉम 5 एंड 4, फ्रॉम 4 एंड 5, नेमिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हो, 1 2 3 4 ले लो या ABCD ले लो, जैसा भी। फ्रॉम 4 एंड 5 वी कैन से दैट यहां पर लिख देता हूं कि 1 + 2 अप टू n अप टू k अप टू k plus k plus 1 is less than 1/8 2k plus 3 की होल स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। तो अब हमने प्रूव कर दिया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, ठीक है, वो इससे छोटी है और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा लास्ट स्टेटमेंट दैट pk plus 1 is true whenever pk is true. That's why from PMI we can say that this statement is valid for all n belongs to natural numbers, ठीक है।
तो ये हुआ 18th क्वेश्चन। अब 19th क्वेश्चन देखते हैं। तो 19th क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें बताना है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इज मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, लेट द स्टेटमेंट बी दिस, देन फर्स्ट स्टेप फॉर n इक्वल्स 1, p1 is 1 into 1 plus 1 into 1 plus 5, which is 2 into 6 is 12 and 12 is multiple of 3। तो हम लिख सकते हैं which is true। ठीक है, फिर आएगा सेकंड स्टेप, assuming pk is true। for some natural number k, k कोई नेचुरल नंबर है, तो हमें क्या मिलेगा, pk is k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 5। अब हमें दिया ये गया है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं विच इज मल्टीपल ऑफ 3, या फिर उसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखना है तो हम लिख सकते हैं उसे 3 इंटू समथिंग, और ये जो समथिंग है ये क्या है, इसे पहले मैं दे देता हूँ नंबर 1, और जो m यहाँ पर है ये भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर इसको और सॉल्व करते हैं तो k को इससे मल्टीप्लाई करते हैं k प्लस 1 को, तो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6k हो गया प्लस 5। ठीक है, और उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज 3m इज 3m। ठीक है, तो इसको छोड़कर हम इसको 1 लिखते हैं क्योंकि इसको हम यूटिलाइज करेंगे आगे। अब आता है थर्ड स्टेप, और n इक्वल्स k प्लस 1। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसके अंदर कि k प्लस 1 के ऊपर ये वैलिड है या नहीं। तो अगर मैं k प्लस 1 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर यहाँ k प्लस 1 किया तो k प्लस 1 प्लस 1 इज k प्लस 2, उसके बाद k प्लस 5 के साथ आ जाएगा 6। ठीक है, अब क्योंकि हमें 1 को इसके अंदर यूज करना है, ठीक है, तो हम इसको भी खोलेंगे। k प्लस 1 को एक बार मैं अलग से लिख लेता हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा k स्क्वायर 6 7 8 प्लस 8k 6 2 12। ठीक है, और आगे देखते हैं, तो k को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 12k, और उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12। ठीक है, तो फाइनली मुझे मिलेगा k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर एंड 9k स्क्वायर 8 and 12 20k देन 12। ठीक है, अब इसके अंदर हमें यूज करना है इसका। ठीक है, तो हमें k क्यूब 6k स्क्वायर प्लस 5k के अंदर इसको लाना पड़ेगा। ठीक है, वो लाने की कोशिश करते हैं। k क्यूब एज इट इज रहेगा, हमें चाहिए 6k स्क्वायर। अगर यहाँ पर 9k की जगह 6k स्क्वायर लिखता हूँ तो प्लस
3k² अलग से लिखना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3k²। उसके बाद हमें चाहिए 5k, तो अगर यहाँ पर मैं 5k लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 15k और साथ में 12k, तो यहाँ सॉरी 12 तो यहाँ है ही, ठीक है। तो हमें चाहिए था ये, हमें ये मिल गया, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 3 है। और उसके बाद यहाँ पर देखो 15k 3k² प्लस 12 के अंदर 3 कॉमन है, तो मैं 3 बाहर लिख लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, k², यहाँ पर 5k और यहाँ पर 4, ठीक है, आया समझ। अब इस पूरे में से मैं 3 को और कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, m प्लस k² प्लस 5k प्लस 4, और यही हमें प्रूव करना था। अब ये पूरी टर्म 3 के मल्टीपल में आ चुकी है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ 3 लैम्डा, ठीक है, और यहाँ लिखूंगा कि लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू m प्लस k² प्लस 5k प्लस 12 प्लस 4, ठीक है। और हम ये भी लिखेंगे कि जो m है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, हम पहले बोल चुके हैं, ठीक है। जो k है वो भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर ये दोनों नेचुरल नंबर है तो जो लैम्डा होगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। तो अब फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by PMI the statement n into n plus 1 into n plus 5 is multiple of 3 for all n belongs to natural number, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन गिवन है 10 raised to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11, तो हमें इसे प्रूव करना है for all n belongs to set of natural number, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो फर्स्ट लाइन क्या होगी, लेट द स्टेटमेंट बी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 n equals 1 we have p1 which is 10 into 2 into 1 minus 1 plus 1 which is equals to, यहीं पे लिख देता हूँ आगे। यहां देखो 2 minus 1 कितना हुआ, 1, यानी 10 raised by 1, तो 10 और 1 कितना हुआ, 11, और 11 हमें पता है कि डिविजिबल बाय 11 होगा ही होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं विच इज ट्रू। उसके बाद आता है स्टेप सेकंड, assuming pk is true for some natural number k, so pk we have 10 into 2k minus 1 plus 1 is equals to, अब डिविजिबल बाय 11 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 11 इंटू एम, ठीक है ना। अगर 11 इंटू एम होगा तभी डिविजिबल होगा 11 से, और यहाँ पर m क्या है, एक नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ 1, ठीक है, इसको नेम दे दिया 1। और उसके बाद आता है स्टेप थर्ड,
और pk plus 1 we have in left hand side tan 2k plus 1 minus 1 प्लस 1। ठीक है, यही है मेरे पास। अब मुझे इसके अंदर यूज करना है 1 का यानी फर्स्ट का। तो सबसे पहले तो इसे बनाना होगा इस फॉर्म में। तो यहाँ पर मेरे पास है 2k प्लस 1 यानी इंटू 10। ठीक है, प्लस 1 भी लिख सकते हैं, मैंने प्लस 1 को हटाकर 10 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे बनाना है 2k माइनस 1 यानी अगर 10 डिवीजन में होता, अगर नीचे 10 होता तब मैं लिख सकता था माइनस 1। ठीक है, और अगर डिवीजन में मुझे लिखना है तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा इक्वल रखने के लिए। तो मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ 10 से नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, 10 से मैं डिवाइड कर देता हूँ और 10 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ हो गया 100 प्लस 1। ठीक है, और ऐसा करने से मेरे पास क्या आया, 10 रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1 इंटू 100 प्लस 1। ठीक है, पर अब हमें यहाँ चाहिए प्लस 1 एक और। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अलग से लिख लूँगा। 10 2k माइनस 1 तो है ही, और मुझे चाहिए प्लस 1। अगर यहाँ प्लस 1 किया है तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं केवल इस टर्म की बात कर रहा हूँ, और मल्टीप्लिकेशन में साथ में क्या है यहाँ 100। ठीक है, अब मैं इस टर्म को यूज करना चाहता हूँ। ठीक है ना, 10 रेज़ पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ और माइनस 1 को अलग कर लेता हूँ। अगर इसको अलग करूँगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 रेज़ टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इंटू 100, और माइनस 1 वाली जो चीज़ है वो अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई अलग किया है और यहाँ प्लस 1। इतना आया समझ, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया मैंने 100 को। ठीक है, अब मुझे पुट करना है इस टर्म को 11m के बराबर, यानी इस टर्म को 11m लिखना है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 11m। जब भी मैं यहाँ यूज करता हूँ तो हमें यहाँ राइट हैंड साइड में लिखना जरूरी होता है, क्या कि बाय यूजिंग 1। मैं बोलता हूँ लेकिन आपको लिखना है। तो 11m इंटू 100 माइनस 100 प्लस 1 इज 99। ठीक है, माइनस का 99। और फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 100m माइनस, अगर 11 बाहर लिया तो ये क्या हो गया 9। ठीक है, तो अब मैंने ये प्रूव कर दिया है कि k प्लस 1 पर भी ये ट्रू है, क्योंकि ये 11 का डिविजिबल है। ठीक है ना, 11 से डिविजिबल है। तो इस टर्म को मैं लिख देता हूँ 11 लैम्डा। ठीक है, वेयर लैम्डा इज सम नेचुरल नंबर बिकॉज m belongs to natural number and k also is some natural number। ठीक है, और फाइनल स्टेटमेंट हमने क्या लिखनी है, therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by PMI statement Pn is true for all n belongs to natural number। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 21st क्वेश्चन में हमें गिवन है x रेज़ टू द पावर 2n माइनस y रेज़ टू द पावर 2m, और हमें प्रूव करना है इट इज डिविजिबल बाय x प्लस y।
for all n belongs to natural number. So let the statement be, then first step, for n equals 1 we have p1 which is x raised to the power 2 into 1 minus y raised to the power 2 into 1. ठीक है, and x square minus y square is equal to x plus y and x minus y. तो ये x plus y से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ विच इज ट्रू. ठीक है, फिर आता है सेकंड स्टेप. Assuming pk is true, for some natural number k, so pk we have x into 2k minus y into 2k. ठीक है, अब मुझे बताना है मैथमेटिक्स की भाषा में कि इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको x प्लस वाई इंटू एम. और यहां पर m क्या है, जैसे यहां पर x माइनस वाई था, ऐसे ही k पर डिपेंड करता है कि m क्या होगा, लेकिन होगा कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, यहां लिख देता हूं, इसे लिख देता हूं मैं 1, where m is any algebraic expression. ठीक है, अब थर्ड स्टेप, we check for n equals k plus 1. तो हमें क्या मिलेगा, x रेज टू द पावर 2k प्लस 1 माइनस y रेज टू द पावर 2k प्लस 1. ठीक है, अब देखो, अब मुझे 1 को यूज करना है. ठीक है, 1 में क्या क्या है, यहाँ पर x रेज टू द पावर 2k और y की भी रेज टू पावर 2k. ठीक है, तो यहाँ मुझे x की पावर 2k बनानी है, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, इसको खोलते हैं. यहाँ आया 2k और साथ में क्या है x स्क्वायर. ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y रेज टू द पावर 2k प्लस 1 को मैं एज इट इज रहने देता हूं. मुझे बनाना था क्या, 2k 2 रेज टू द पावर सॉरी x रेज टू द पावर 2k माइनस y रेज टू द पावर 2k. अब यहां पर माइनस y रेज टू द पावर 2k भी करना है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें माइनस y रेज टू द पावर 2k करता हूं और प्लस y रेज टू द पावर 2k कर देता हूं इसके अंदर, केवल इसमें. ठीक है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू द पावर 2k प्लस 1. ठीक है, या फिर इसको भी 2k प्लस 1 ना लिखकर मैं इसे लिख देता हूं 2k इंटू वाई रेज टू द पावर 2. ठीक है, अब मुझे पता है कि ये किसके बराबर है, इसके, तो यहां पर लिख देता हूं बाय यूजिंग 1 वी हैव x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई रेज टू द पावर 2k. ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देता हूं अंदर,
तो अंदर क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई एम इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स और ये एक्स सेम ही है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 2k, ठीक है। और इसे नहीं लिखता मैं, इसको भी हटा ही देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ वाई रेज टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब m इंटू एक्स के, अब हमें कॉमन टर्म्स कौन सी है वो बाहर निकाल लेते हैं। इन दोनों टर्म्स के अंदर y रेज टू द पावर 2k कॉमन है, तो y रेज टू द पावर 2k मैंने कॉमन ही निकाला, तो क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब x प्लस वाई को मैंने सभी में से बाहर निकाल लिया, यहां पर आया एम एक्स स्क्वायर, यहां क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई को मैं बाहर निकाल लेता हूं तो अंदर बचा एक्स माइनस वाई, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई इंटू लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा क्या है यहाँ पर लैम्डा और उसके अंदर एक m भी है, तो लैम्डा और m दोनों, m मैं पहले लिख चुका हूँ, क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो लैम्डा भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आर सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट लाइन लिखनी है, वो जरूरी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 22nd क्वेश्चन हमें गिवन है 3 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, और हमें बताना है दिस इज डिविजिबल बाय 8 और ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट लाइन क्या होगी, लेट द स्टेटमेंट बी Pn इज दिस, उसके बाद स्टेप फर्स्ट फॉर n इक्वल्स 1 P1 इज 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 9, यहाँ 8 इंटू 1 है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ 3 रेज़ टू द पावर 4, 3 3 3 3 9 9 जा 81 माइनस 8 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 72, 72 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 64, ठीक है। तो माइनस 8 माइनस 9 which is 64 which is true, 64 8 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप क्या होगा, अज्यूमिंग where k is some natural number, ठीक है। तो p k क्या मिलेगा हमें, 3 रेज़ टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, और हमें बताना है कि ये 8 से डिविजिबल है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 8 इंटू एम, ठीक है। और यहाँ पर जो m है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि k एक नेचुरल नंबर है। k अगर कोई नेचुरल नंबर है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी एक नेचुरल नंबर होगा 8 के मल्टीपल में, और इसको मैं दे देता हूँ नेमिंग 1। थर्ड स्टेप देखते हैं, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, 4 n इक्वल्स k प्लस 1,
ठीक है। तो पी के प्लस वन क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इसे नहीं लिखता, इज 3 रेज टू द पावर 2 के प्लस वन प्लस 2, ठीक है, माइनस 8 इंटू के प्लस वन माइनस 9, ठीक है। अब हमें इसके अंदर वन को यूज करना है, यानी होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या बन रहा है ये। 3 रेज टू द पावर 2 के, 2 and 2 is 4, ठीक है। यहाँ बन रहा है 8 के माइनस 8 और माइनस 9 कितना हुआ, माइनस 17, ठीक है। हमें चाहिए ये टर्म यानी 2 के प्लस 2 होना चाहिए, ठीक है, और साथ में 8 के माइनस 9 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को तो अलग लेकर चलते हैं। सबसे पहले इसको मोल्ड करते हैं 2 के प्लस 2 में। तो 3 रेज टू द पावर 2 के प्लस 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ, 3 रेज टू द पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ, 8 के और माइनस 17 को अलग से लेकर चलना, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो आ गया। अब मुझे चाहिए माइनस 8 के और माइनस 9, ठीक है। तो 2 के प्लस 2 माइनस 8 के और माइनस 9 अगर मैं करूँगा तो साथ ही साथ मुझे प्लस 8 के और प्लस 9 भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनटू में 3 रेज टू द पावर 2 है ही, और यहाँ पर माइनस 8 के और माइनस 17, ठीक है। अब ये चीज बन गई 3 रेज पावर 2 के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 है। तो अब मैं क्या करूँगा, बाय यूजिंग 1, 8m प्लस 8k प्लस 9, केवल इसको मैंने चेंज किया है, ठीक है। प्लस 8 के प्लस 9 एज इट इज लिख दिया है। यहाँ पर क्या है, 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 8k माइनस 17। अब 3 रेज पावर 2 यानी 9 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 8 जा 72m प्लस 9 8 जा 72k प्लस 9 9 जा 81 माइनस 8k और माइनस 17 एज इट इज रहेगा। अब 72 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, क्योंकि एम की कोई और टर्म नहीं है। के की देखते हैं, 72 में से 8 गए, कितने बचे, 70 और 6 गए 64, 81 में से 17 गए, कितने बचे, 80 में से 16 गए, तो बचे 64, ठीक है। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 9m, यहाँ पर क्या है 8k प्लस 8 लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 8 लैम्डा, ठीक है, लिख सकता हूँ। यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। के क्या है, क्योंकि के भी एक नेचुरल नंबर है, एम भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि n इक्वल्स के प्लस 1 पे भी एक ट्रू है, जब भी ये p के पर ट्रू होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 23rd क्वेश्चन हमें गिवन है 41 रेज टू द पावर n माइनस 14 रेज टू द पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27। ये हमें प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट, let the statement be this. Then first step, for n equals 1, we have p1, which is 41 raised to the power 1 minus 14 raised to the power 1. 41 minus 14 is 40 minus 13 is 27, which is true. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अजम्पशन का, assuming pk is true for some k which is a natural number. ठीक है, तो pk को मैं कैसे लिखूंगा, 41k माइनस 14k इज इक्वल्स टू, क्योंकि मल्टीपल है 27 का, तो मैं लिखूंगा 27 इंटू एम. ठीक है, जहां पर जो m है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और इसको मैं बोल देता हूं 1. तो इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, फॉर n इक्वल्स k प्लस 1, हमें क्या मिलेगा, 41 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 14 रेज टू द पावर k प्लस 1. ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 41 रेज टू द पावर k इंटू 41 माइनस 14 रेज टू द पावर k इंटू 14, ऐसा लिख सकता हूँ. अब क्योंकि मुझे 1 को यूज करना है इसके अंदर, यानी मुझे चाहिए 41k माइनस 14k. यहाँ पर क्या है 41k, इसके साथ मुझे करना है माइनस 14k. तो मैं क्या करता हूँ, केवल इस नंबर को देखना, 41 रेज़ टू द पावर k को, इसमें माइनस 14k लिख देता हूँ और प्लस 14k ऐड कर देता हूँ. ठीक है, इनटू में 41 है ही, माइनस 14k इंटू 14. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर. अगर अच्छा, पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम 1 को यूज़ करते हैं. मुझे पता है ये किसके बराबर है, 27m के, यानी यहाँ लिखता हूँ मैं 27m प्लस 14k इंटू 41 माइनस 14k इंटू 14. ठीक है, उसके बाद 41 को अंदर मल्टीप्लाई करना है. 27m इंटू 41 प्लस 14 रेज़ टू द पावर k इंटू 41 माइनस 14k इंटू 14. अब लाइक नंबर्स को हम कॉमन निकाल लेंगे. 27m की कोई टर्म नहीं है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं. यहाँ पर 14 रेज़ पावर के और यहाँ पर भी 14 रेज़ पावर के. अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो अंदर बचेगा 41 माइनस 14, और 41 माइनस 14 क्या था, 27 के बराबर. ठीक है, तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं 27 को बाहर लिख लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 41m प्लस 14k. ठीक है, यहाँ से 27 बाहर लिया, यहाँ से भी 27 बाहर लिया, अंदर बचा 41m प्लस 14 रेज़ पावर k, और यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा भी एक नेचुरल नंबर है. ठीक है, क्योंकि m भी एक नेचुरल नंबर है, k भी एक नेचुरल नंबर है. ठीक है, और लास्ट में हमें क्या लिखना है, therefore pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence by PMI we can say that this statement is true for all n belongs to natural number. और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.
तो अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है, 2m+7 इज लेस देन m+3 की होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द स्टेटमेंट बी दिस, और उसके बाद स्टेप 1 4 n = 1 हम चेक करेंगे कि वैलिड है नहीं। तो 2 × 1 + 7 इज लेस देन 1 + 3 की होल स्क्वायर। 7 8 9 is less than 3 and 4 की square is 16 which is true। ठीक है, अब आता है सेकंड स्टेप अजम्पशन का। assuming pk is true where k is some natural number, तो pk is 2k + 7 is less than k + 3 raised to the power 2। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 से। और उसके बाद थर्ड स्टेप आता है 4 n = k + 1। अब क्योंकि एक इनइक्वालिटी है तो हम पूरी इनइक्वालिटी को लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे कि pk + 1 we have 2k + 1 + 7 k + 1 + 3 की होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा 2k 2 and 7 is 9 is less than k प्लस ये हो जाएगा 4 k + 4 की होल स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूँ 2। ठीक है, अब फ्रॉम 1, अब 1 का यूज करना है यहाँ पर। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हमें 1 में क्या दिया गया था, 2k + 7 इज लेस देन k + 3 की स्क्वायर, ये दिया गया था। हमें चेंज करना है k + 1 की फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड करूँ तो यहाँ हो जाएगा 2k + 9 और यहाँ हो जाएगा k + 3 की होल स्क्वायर + 2। और इसको मैं बोल देता हूँ 3। ठीक है, अब फिर से स्टेटमेंट पे आते हैं। हमें क्या प्रूव करना था कि k + 1 के लिए ये स्टेटमेंट वैलिड है, यानी 2k + 9 इज लेस देन k + 4 रेज़ टू द पावर 2। हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, अब 1 को यूज करके हम लेफ्ट हैंड साइड में तो ले आए 2k + 9, ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में ये। ठीक है, अब देखो मैं इस टर्म को यानी 2k + 9 को या फिर इस 2k + 9 को इस टर्म से कैसे लेस प्रूव कर सकता हूं। अगर तो मैं इस टर्म को इस टर्म से छोटा प्रूव कर दूं तब मैं बोल सकता हूं कि ये टर्म इससे लेस है, या फिर इस टर्म को इस टर्म के अगर मैं बराबर प्रूव कर दूं तब मैं बोल सकता हूं कि ये टर्म इस टर्म से लेस है। ठीक है ना, तो अब चेक करके देख लेते हैं। फ्रॉम 3 वी हैव k + 3 स्क्वायर + 2। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, k² + 9 और यहाँ पर 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 11। सबसे पहले k², फिर हम लिखेंगे 6k और उसके बाद आ जाएगा 11। 9 आएगा, 2 ऐड हो जाएगा तो 11। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं करूँ फ्रॉम 2
विच इज k प्लस 4 की स्क्वायर, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो आएगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, ठीक है। और अगर मैं इसे फर्दर तोड़ूं तो मैं इसे लिखता हूं k स्क्वायर प्लस 6k, बचा कितना 782, 2k मैं अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और 11 में लिख लूँ यहाँ पर, अगर मैं 11 तो बचा क्या यहाँ पर 5, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 प्लस 2k प्लस 5। ये देखो ये वाली टर्म है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर k कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो हमेशा ये वाली टर्म बड़ी होगी इस टर्म से, होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। अगर k कोई नेचुरल नंबर है तो ये वाली टर्म हमेशा छोटी होगी इस टर्म से, क्योंकि ये टर्म एक्स्ट्रा यहां पर आ रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, this is which is k plus 4, sorry k plus 3 square plus 2 is always less than k plus 4 की होल स्क्वायर। ये प्रूव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि k plus 1 के लिए भी ये स्टेटमेंट वैलिड है, हो गई वैलिड। तो लास्ट में मुझे क्या लिखना है, therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction the statement pn is valid for all n belongs to natural number, ठीक है। तो ये हुआ 24th क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए थैंक्स।